अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस डिसऑर्डर की बात करेंगे उसका नाम है मेंटल रिटार्डेशन। ये एक्चुअली इसका पुराना नेम, इसका नया नाम है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसका नाम बदलने की रीज़न ये है कि लोगों की फीलिंग्स हर्ट होती हैं जब किसी को लेबल कर दिया जाता है कि आपका बच्चा मेंटली रिटार्डेड है। हालांकि डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल डिसेबल होना भी एक ही बात है, मेंटल रिटार्डेशन भी एक ही बात है, मगर अल्फाज जैसे पहले इस्तेमाल होते थे, किसी को पेशेंट कहा जाता था, मरीज़, तो फिर क्लाइंट कहा जाने लगा ताकि किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो, एक अच्छा वर्ड समझा जाने लगा। द इसेंशियल फीचर ऑफ मेंटल रिटार्डेशन MR, नाउ टर्म्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसे आजकल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहा जाता है, इन द अपडेटेड DSM-5, जो रिसेंट DSM चल रहा है, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5th एडिशन, उसके मुताबिक इसे ID इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। इस सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, इससे मुराद ये है कि कोई भी फ़र्द जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जहानत के म्यार में एवरेज से नीचे हो। दैट इज़ अकम्पनीड बाय सिग्निफिकेंट MR इज़ करेक्टराइज्ड बाय बिलो एवरेज इंटेलिजेंस और मेंटल एबिलिटी। कोई भी फ़र्द इंटेलिजेंस में, जहानत में या एबिलिटीज़ में, मेंटल एबिलिटीज़ में एवरेज से बिलो हो। एंड अ लैक ऑफ स्किल्स नेसेसरी फॉर डे टू डे लिविंग, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के दौरान जितनी महारतों की ज़रूरत होती है ये उसमें भी वीक हो, कमज़ोर हो और नॉर्मल से कम दर्जे पे हो। मेंटल रिटार्डेशन इज़ अ टर्म that was once commonly used to describe someone who learns and develops more slowly than other kids। ये टर्म उन बच्चों के लिए इस्तेमाल होती है जो अपनी उम्र, अपने हम उम्र बच्चों से किसी भी मामले में पीछे रह जाते हैं, डेवलपमेंटल माइलस्टोन डिले होते हैं इनके, ये सीखने में, ये महारतों को सीखने में पीछे रह जाते हैं। हो सकता है ये बोलना और लिखना अपनी हम उम्र बच्चों से बाद में करें, बट इट्स नॉट यूज्ड एज मच एनी मोर बिकॉज इट हर्ट्स पीपल्स फीलिंग्स। ऐसा हुआ कि MR यानी मेंटल रिटार्डेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल मज़ीद नहीं किया जाता क्योंकि ये लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करता है, लोगों के एहसासात को मजरूह करता है। साइकोलॉजी इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखती है। साइकोलॉजी में ये देखा जाता है कि आपका क्लाइंट किसी चीज़ से हर्ट ना हो, उसे मोटिवेशन मिले, वो अपने आप को लेबल ना कर दे, नेगेटिव सेल्फ लेबलिंग का शिकार होके ज़िंदगी में और पीछे ना चला जाए। इंस्टेड यू माइट हियर टर्म्स लाइक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। MR की बजाय आपने सुना होगा ID का वर्ड, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का वर्ड, हालांकि दोनों के माने सेम हैं। और डेवलपमेंटल डिले, इसे डेवलपमेंटल डिले भी कहते हैं, बट ऑल दीज वर्ड्स मीन बेसिकली द सेम थिंग, इनके मानी तो एक ही हैं। Someone who has this kind of problem will have trouble learning and functioning in everyday life। जिस भी बच्चे को ये मसाइल होंगे वो क्या करेगा, वो आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सीखेगा नहीं, पीछे रह जाएगा और उसे मुश्किल दरपेश आएगी चीज़ों को सीखने में और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने में उसकी महारतें दूसरों से इंतहाई कम होंगी। Someone with intellectual disability has limitation in 2 areas। These areas are, अच्छा, जिसको ID यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है वो ये 2 मेजर एरियाज़ में इंतहाई कम दर्जे की महारतें रखता है। नंबर 1 इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, जहानत वाली चीज़ों में उसकी जहानत सामने आती है, यानी वो तमाम काम जिसमें ज़रा भी जहन का अमल दखल होता है ये वो नहीं सर अंजाम दे सकते। आल्सो नोन एज IQ, इनका इंटेलेक्चुअल कोएफिशिएंट IQ कम होता है। दिस रेफर्स टू अ पर्सनस एबिलिटी, ये IQ किसी भी फ़र्द की एबिलिटीज़ को शो करता है, महारतों को शो करता है। टू लर्न, कि कोई इंसान कितना लर्नर है, कितनी जल्दी न्यू स्किल्स सीख लेता है। रीज़न, और कितना वजह तलाश करता है चीज़ों की। मेक डिसीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, और फैसले करता है और मसाइल को हल करने के लिए अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाता है। इसमें दूसरा एरिया है अडॉप्टिव बिहेवियर्स। दीज आर स्किल्स नेसेसरी फॉर डे टू डे लाइफ, ये ज़िंदगी की वो तमाम महारतें हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारते हुए इंतहाई ज़रूरी होती हैं।
सच एज बीइंग एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, जैसे कि अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना इफेक्टिवली। सच एज बीइंग एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, इंटरेक्ट विद अदर्स, दूसरों के साथ इंट्रैक्शन करने में इनको दुश्वारी आती है। एंड टेक केयर ऑफ वनसेल्फ, ये खुद की केयर नहीं कर सकते, ये दूसरों की केयर कैसे करेंगे। अब बात करेंगे IQ की, इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट की। ये एक वैल्यू होती है जो कोई भी IQ टेस्ट इस्तेमाल करके हमें पता चलती है कि किसी भी फ़र्द का ज़हानती दर्जा कौन सा है। IQ इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट इज़ मेजर्ड बाय एन IQ टेस्ट। द एवरेज IQ इज़ 100, किसी का भी एवरेज IQ 100 होता है। अ पर्सन इज़ कंसीडर्ड इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड इफ़ ही और शी हैज़ एन IQ ऑफ लेस दैन 70 to 75। एक ऐसा बंदा जिसका IQ 70 या 75 से लेस होगा, कम होगा, उसे इंटेलेक्चुअली डिसेबल माना जाएगा। टू मेजर अ चाइल्ड्स अडॉप्टिव बिहेवियर्स, किसी भी बच्चे के अडॉप्टिव बिहेवियर्स को मेजर करने के लिए अ स्पेशलिस्ट विल ऑब्जर्व द चाइल्ड स्किल्स। एक स्पेशलिस्ट, एक माहिर नफ्सियात बच्चे की महारतों को ऑब्जर्व करता है। एंड कंपेयर देम टू अदर चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज, और उसके हम उम्र बच्चों से उसकी स्किल्स को कंपेयर करता है। मिसाल के तौर पे 5 साल की उम्र में बच्चा कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे लिखता है, कैसे चलता है, कैसे अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाता है। ये माहिर नफ्सियात देखेगा कि दूसरे बच्चों की निस्बतन ये जो बच्चा है इंटेलेक्चुअली डिसेबल, इसकी सलाहियतें कम हैं या उतनी ही हैं, तो ये फौरी तौर पे ऑब्ज़र्व हो जाता है। सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होती है प्री स्कूलिंग, जब घर में माँ देखती है अपने बच्चों को। लेकिन हमारी माएँ आमतौर पे समझती हैं, वो कवर करती हैं, पर्दा डालती हैं अपने बच्चों के ऐप पे। बच्चा हाइपर एक्टिव होता है और माँ कह रही होती है माशाल्लाह ये बहुत एक्टिव है, यहाँ पे वो गड़बड़ कर जाती। फिर वो बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में जो टीचर्स उनको डील कर रही होती हैं उनको इसके बारे में बहुत पता होता है, क्योंकि उनका काम रोज़ का होता है। उनको क्लासरूम में फ़ौरन पता चलता है कि ये बच्चा बिलो एवरेज है, ये अबव एवरेज है। तो ऐसे में वो टीचर्स उस बच्चे के वालिदैन को आगाह कर सकती है। स्कूल साइकोलॉजिस्ट इस बात को डील कर सकता है। थिंग्स दैट मे बी ऑब्जर्व्ड इंक्लूड हाउ वेल द चाइल्ड कैन फीड और ड्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ। माहिर नफ्सियात अडॉप्टिव बिहेवियर्स को जब मेजर करेगा, वो दूसरे बच्चों की निस्बत ये बच्चा सलाहियतों में कम है या ज़्यादा, ये जानने के लिए वो कौन सी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेगा। वो ऑब्ज़र्व कर सकता है कि बच्चा फीड कैसे करता है, इसका खाना पीना कैसे है, ये अपने आप को ड्रेसअप कर लेता है, ये कपड़े अपने खुद पहन लेता है। हाउ वेल द चाइल्ड इज़ एबल टू कम्युनिकेट विद एंड अंडरस्टैंड अदर्स, क्या ये दूसरों के साथ बातचीत कर लेता है, इसकी कम्युनिकेशन कैसी है, इसका इंट्रैक्शन कैसा है, क्या ये दूसरे की बात को अंडरस्टैंड कर लेता है, क्या ये खुद की बात दूसरों को समझा लेता है। एंड हाउ द चाइल्ड इंट्रैक्ट्स विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड अदर चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज, और ये अपने घर वालों के साथ कैसे इंट्रैक्ट करता है, अपने हम उम्र अपने दोस्तों के साथ इसका इंट्रैक्शन कैसा है, ये चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं। दिस चाइल्ड कुड बी 10 years old, हो सकता है ये बच्चा 10 साल का हो, बट माइट नॉट टॉक और राइट एज वेल एज टिपिकल 10 years old, लेकिन हो सकता है ये आम 10 साल बच्चे की निस्बत बोलने, लिखने और इंट्रैक्शन में पीछे हो। इसके बाद हम देखेंगे काजेज़ ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। द मोस्ट कॉमन काजेज़ ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आर, इसमें जेनेटिक कंडीशंस हैं, जेनेटिक मेकअप है, यानी बच्चा ऐसे जीन्स, ऐसे फॉल्टी जीन्स लेके पैदा हुआ जो कम जहानत का दर्जा रखते थे। जेनेटिक कंडीशंस, दीज इंक्लूड थिंग्स लाइक डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर है जिसमें क्रोमोसोम डिफेक्ट होता है, यानी बच्चे की पैदाइश से पहले ही क्रोमोसोम डिफेक्ट होने के बायस कोई भी बच्चा MR मेंटली रिटार्डेड हो या उसको ये इशू हो कि वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल हो, यानी कि विरासती तौर पे उसे जो क्रोमोसोम मिल रहा है वो एबनॉर्मल है, डैमेज है। इसके बाद इसकी रीज़न हो सकती है प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। थिंग्स दैट कैन इंटरफेयर विद फैटल ब्रेन डेवलपमेंट इंक्लूड अल्कोहल और ड्रग यूज़। समटाइम माएँ प्रेगनेंसी में कोई ऐसी ड्रग्स ले लेती हैं, ऐसी मेडिकेशन का इस्तेमाल करती हैं जिसकी वजह से कोई इन्फेक्शन या क्रोमोसोम डिफेक्ट आ जाता है, जिसके बायस बच्चा जो है
वो ब्रेन डेवलपमेंट पूरी ना होने के बिना पे इंटेलेक्चुअली डिसेबल होता है। जैसे कि मेल न्यूट्रिशन है, ऐसे में माएँ अच्छी खुराक ना लें तो इसका इफ़ेक्ट भी बच्चे पे पड़ेगा। सर्टन इन्फेक्शंस एट्सेट्रा, और डिफरेंट इन्फेक्शन हैं, वायरसेस हैं जिनसे एक प्रेग्नेंट वूमेन को बचने की ज़रूरत है, और अगर वो इनसे नहीं बचती तो उसका इफ़ेक्ट बच्चे पे पड़ेगा। प्रॉब्लम ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, इसके अलावा बच्चे की पैदाइश के दौरान, डिलीवरी के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, पेचीदगियाँ हो जाती हैं, जिसके बायस कोई भी बच्चा इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट हो जाता है, डिसेबल हो जाता है। आईडी और एमआर, इंटेलेक्चुअल डिसेबल और मेंटली रिटार्डेड, में रिजल्ट डिप्रीव्ड ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और बॉर्न एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर। ऐसा भी हो सकता है कि डिलीवरी के दौरान बच्चे को ऑक्सीजन की मकदार की कमी हो जाए, हाइपोक्सिया हो जाए, उसके ब्रेन तक जितनी ऑक्सीजन जानी चाहिए थी वो ना जाए। जो फर्स्ट क्राई है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फर्स्ट क्राई की वजह से बच्चे की पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगी ऑक्सीजन। इसके अलावा प्री मेच्योर बर्थ है, नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल प्रेगनेंसी 40 वीक्स की होती है। अगर 37 से कम हफ्तों में डिलीवरी हो जाए या इससे भी प्री मेच्योर बर्थ हो तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा आती हैं, बच्चों को ज़्यादा मुतासर करती हैं। इसके अलावा इसकी रीज़न हो सकती है इलनेस और इंजरी, इन्फेक्शंस एंड सीवियर हेड इंजरी। हो सकता है प्रेगनेंसी में या आफ्टर बर्थ कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, एक्सट्रीम मेल न्यूट्रिशन या खुराक की इंतहाई किल्लत हो जाए बच्चे के लिए, एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस, या फिर माँ नशा आवर अद्वियात इस्तेमाल करें, कैन आल्सो काज इट। इसकी वजह से भी बच्चा डिसेबल होगा, मेंटली रिटार्डेड होगा। दैट्स इट।